डियर फ्रेंड्स, आज आज भी हम लोग हर तरह की तरह आज भी इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड सीखेंगे। और केवल वर्ड ही नहीं सीखेंगे, इसमें ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, मतलब नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। एंटोनिम, सिनोनिम, और इसके साथ एक पिक्चर देखेंगे और पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखेंगे। और सेंटेंस ग्रामर की कौन सी स्ट्रक्चर में है, जैसे कौन सा टेंस में है, कौन सा एक्टिव पैसिव वॉइस में है, या फिर नरेशन में है, या किस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर आपका सिंपल सेंटेंस है, या कंपाउंड है। ये हर तरह की हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, तो पहला वर्ड आपके सामने है पडल्स, है ना। पडल्स मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो बाद में बोलेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्लिश, अगर आप जड़ से सीखना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो उसके लिए मैं कुछ की पॉइंट बता दूं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ड पावर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब शब्द भंडार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, मैं यहाँ पे हर रोज़ 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड आपके सामने लाता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे आपका वर्ड पावर इनरिच हो पाए, समृद्ध हो पाए और बढ़ पाए, वर्ड बिल्डिंग बन पाए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेंटेंस भी बताता हूँ, ताकि आप उसको मेरे साथ में पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप हर दिन 10 वर्ड याद करते हैं, तो आपके साथ एक महीना में 300 वर्ड होता है। और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो आपका 3600 वर्ड होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में ऐसे 3000 वर्ड हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये लगभग लगभग आपका सारा वर्ड कवर हो जाएगा। और कोई भी सेंटेंस या पैसेज हो या बुक हो या कोई कुछ बोल रहा है, तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले वर्ड पावर पर काम करनी चाहिए, उसके बाद आपको ग्रामर की ये स्ट्रक्चर या ग्रामर देखनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप एक साल के अंदर आप इंग्लिश की अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे। और इसके अलावा मैं और एक टिप्स मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो जब भी आप, अगर आप बिगिनर हैं, है ना, तो क्या करना है आपको, बुक को आपको बोल बोल के पढ़ना है, मतलब कि लाउड रीडिंग करना है, साइलेंट रीडिंग नहीं करना है। लाउड रीडिंग करने से क्या होता है, आपका टंग आपके साथ होता है, आपका माइंड एक साथ होता है, और आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होता है। और अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप छोटे क्लास के बुक को पढ़ें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको मन लगेगा पढ़ने में। आपने अगर कोई आपके घर में छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसकी बुक को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और उसको आपको बार बार पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, आर्टिकल हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या बुक हो, किसी भी तरह का इंग्लिश से लिखा हुआ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कोई न्यू वर्ड आपको मिलता है, तो वो न्यू वर्ड को आप जंप करके आगे ना बढ़ें, उसको कोई डायरी नोटबुक में लिख लें और उसको आपको मेमोराइज करें, याद करें, और उसको सेंटेंस में, अपने सेंटेंस में यूज करें, ताकि आपके साथ वो हो। और कम से कम जहाँ पे आप वर्ड बिल्डिंग के लिए नोटबुक बनाया है या डायरी बनाया है, उसको आपको दिन भर में 24 आवर्स में कम से कम वन टाइम, एक बार आपको डेली देख लेना है। मुझे विश्वास है कि आप अगर ऐसा करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे और आप इजीली समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और आज की वर्ड है पडल्स, है ना। पडल्स का मतलब होता है पानी के गड्ढे। मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसमें बारिश हो होकर क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, उसको हम पडल्स बोलते हैं। तो पडल्स मतलब गड्ढे, जैसा कि यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं, बारिश के कारण कहीं कहीं पे यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, उसको बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, और उस सेंटेंस कौन से आपका टेंस में है, वो टेंस की भी बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वह पानी के गड्ढों में खेलता है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश होगा ही प्लेज इन द पडल्स, है ना। अब यहाँ पे टेंस की बात करें, तो टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, है ना। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ V5 यूज हुआ है।
जैसा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, आज तक आप सीख गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब सारे टेंस के पहचानने के लिए लगभग मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये क्यों है? तो जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब यूज होता है, वो है आपका V1 और V5, है ना। V1 और V5 यूज होता है। अब सवाल होता है कि V1 कहाँ पे यूज करें और V5 कहाँ यूज करें। डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको मैं जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के साथ में किसके साथ में मतलब आपको V1 यूज करना, V5 मैं अभी बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो वो है आपका I, we, you और दे, है ना। दे और कोई भी डबल नेम जिसके लिए हम दे का यूज करते हैं, तो इसके साथ में आपको क्या यूज करना है, इसके साथ में आपको V1 का यूज करना है। इसके बाद अगर मैं बातें करूं तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको V5 यूज करना है, किसके साथ V5 यूज करते हैं, तो वो है आपका ही, है ना, ही, सी और एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम के साथ में आपको क्या यूज करना है, V5 यूज करना है। तो ये आपका V5 यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस तरह से करना है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है S प्लस V1 या V5 प्लस O, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे इन की बात करूँ तो इन मतलब होता है में, है ना, प्ले मतलब होता है खेलना। तो डियर फ्रेंड्स, ये हुआ ही प्लेज इन द पडल। आप मेरे साथ अगर ऐसे बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा और आप इजीली आप सीख पाएंगे। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब हम। आपके नेक्स्ट वर्ड है आपका सीवर, है ना। सीवर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गंभीर, कोई चोट अगर गंभीर लग गया हो तो उसको भी सीवर हार्ट बोल सकते हैं, है ना। या सीवर कोई कंडीशन हो, पूरा गंभीर है, या कोई बीमारी सीवर डिजीज हो, तो इस तरह से आप ये सेंटेंस, ये वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं खुजली वाले एक पिक्चर दिखाया गया है, ठीक ना। दाद खुजली जो होता है हमारी स्किन पर, वैसे चीज का यहाँ पे दिखाया गया। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इस पिक्चर से रिलेटेड आपके सामने एक सेंटेंस है, वह सेंटेंस है त्वचा रोग गंभीर लगता है, ठीक ना। द स्किन डिजीज सीम्स टू बी सीवर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, तो यहाँ पे आप देखें कि ये सीवर, मेन आपको फोकस करना है सीवर पर, है ना। इसके अलावे और भी वर्ड का मैं मीनिंग बता देता हूँ। वो है आपका स्किन मतलब हुआ त्वचा, मतलब चमड़ी वाला, डिजीज मतलब हुआ बीमारी, सिम मतलब होता है प्रतीत होना या लगता है, टू बी एक वर्ब है ना, होना मतलब गंभीर होना लगता है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर ये टेंस की बात करें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सिम्स है। V5 है, जैसा कि अभी जस्ट आई हैव टोल्ड विथ यू, ठीक ना, अभी अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस किया। और आप देखें नाउ, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है असप्लस, है ना। असप्लस का मतलब होता है छप छप करके पानी में खेलना, जैसे कि बच्चे बहुत मजा लेकर के पानी में खेलते हैं, वही छप छप, या छींटे उड़ाना, हाथ में लेके ऊपर पानी फेंक देना, उसी को असप्लस कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे इन लोग अपने पानी से छप छप करके खेल रहा है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने है, वे पानी के छींटे उड़ाने लगे, ठीक ना, वे लोग पानी के छींटे उड़ाने लगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें इस सेंटेंस, इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखें, है ना। अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं तो इंग्लिश सेंटेंस आपके सामने, दे बिगेन टू प्लस वाटर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, अगर देखें तो ये क्या है आपका, अगर टेंस की बात करते हैं तो टेंस क्या है, ये आपका V2 है ना। और V2 कौन से टेंस में यूज होता है, तो जैसा कि आपको पता है ये सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में ये यूज होता है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। और टू प्लस या टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज है, ये जो टू है ये टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप टू इन्फिनेटिव नहीं जानते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अच्छा, बिगिन का बता देता हूँ। तो बिगिन आपका जो बिगेन है, ये बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बिगेन होता है और थर्ड फॉर्म बेगन होता है। डियर फ्रेंड, तो आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रेक। इसको डब्लू को साइलेंट रहता है, ठीक ना, डब्लू साइलेंट है। यहाँ रेक, इसको पढ़ते हैं रेक। रेक का मतलब होता है जहाज का मलबा, है ना। जो जहाज अगर टूट गया तो उसका मलबा को रेक बोला जाता है। यहाँ पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं।
जहाज का मलबा डूब रहा है ना, जहाज का मलबा डूब रहा है। द रेक इज सिंकिंग। तो यहाँ पे हुआ सिंकिंग का मतलब डूबना, सिंक मतलब होता है डूबना, है ना, सिंक मतलब डूबना, और यहाँ पे रेक का मतलब हुआ जहाज का मलबा। तो यहाँ पे सिंकिंग है, यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। और जैसा कि आपको बताऊं कि मेन वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ बिफोर यूज हुआ है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इज और आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज और आर का यूज होता है। तो किसके किसके साथ में आप इज का यूज करेंगे और आर का यूज करेंगे? तो सेम अभी आप जिसके साथ में V5 यूज किए उसके साथ में इज का यूज करना है, और जिसके साथ में V1 यूज किए उसके साथ में आपको क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। और एम केवल जो है आई के साथ में आपको एम का यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्लस V4 लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, बहुत ही ये फेमस है और अभी के ट्रेंड में ये चल रहा है, स्नैपशॉट। बोलते हैं स्नैपशॉट मतलब फोटो लेना, है ना, फोटो लेना। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर। अब ये पिक्चर से रिलेटेड अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वह दृश्य का स्नैपशॉट स्नैप लेती है ना, सी टेक्स स्नैप ऑफ द व्यू, है ना, व्यूज। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स, टेक्स मतलब स्नैप मतलब फोटो लेना, वो लेती है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर ये टेंस की बात करें तो टेंस यहाँ पे आप टेक्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका V5 है। जहाँ भी एस लगा हुआ है मेन वर्ब में समझ लेना वो V5 है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। ये तो आपका हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्प्लिट, है ना। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना, बांटना, है ना। स्प्लिट मतलब बांटना, कट लगाना, है ना, विभाजित करना, टुकड़ों में करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ अच्छे पकवान पकी हुई है और ये यहाँ पे कट लगा रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, है ना। वह पिज्जा को विभाजित करता है, ही टेंड्स टू स्प्लिट्स द पिज्जा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 10 को हटा दीजिए, है ना, और यहाँ स्प्लिट्स कर देंगे, एस लगा देंगे, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, है ना। तो ही स्प्लिट्स द पिज्जा, वह पिज्जा को विभाजित करता है, सिंपल। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि अभी जस्ट आई हैव टोल्ड विद यू कि अगर भर में इफ अगर भर में एस लगा हुआ है तो आपका एस या ई एस जब लगता है मेन भर में तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये इस तरह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब हम, स्प्लिट हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने है, वो वर्ड है आपका वेज। इसको वेज पढ़ते हैं, ठीक ना, तोड़ने के लिए एक साधन, ठीक ना, जिसको छेनी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग इसको छेनी बोलते हैं। आप लोग अब सभी जगह कोई अलग हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे छेनी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेज लकड़ी काटने में उपयोगी है, ठीक ना, वेज इज यूजफुल इन कटिंग वुड। यहाँ पे आप देख लिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे वेज का मतलब हुआ छेनी। अपने भाषा में मैं बता रहा हूँ, इधर जो मैं जानता हूँ वो बोल रहा हूँ, बट इसको प्रॉपर क्या जगह में बोलते हैं ये तो ज़्यादा मेसन समझ सकते हैं। राजमिस्त्री के पास ये चीज़ होता है, जो सरैया की काम करते हैं, छत वगैरह ढलाई के, उनके पास ये चीज़ पाया जाता है, और कारपेंटर के पास। नाउ तो यहाँ पे क्या है, वेज का मतलब हुआ छेनी, यूजफुल मतलब हुआ लाभदायक, कटिंग मतलब काटने में, वुड मतलब लकड़ी, है ना। अगर टेंस की बात करें तो ये आपका केवल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक ना, ये आपको केवल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इज है ना, और जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, एम इज आर के बाद 3 चीज आते हैं, नाउन आता है, वर्ब आता है और एडजेक्टिव आता है ना। तो अगर आप ये नहीं जानते तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे आपका जनरल प्लेलिस्ट हमारी एक बनी हुई है, वहाँ पे आप जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे वर्ड की बात करते हैं। आपके सामने न्यू वर्ड है, वो न्यू वर्ड आपके सामने है स्लिट, है ना। स्लिट का मतलब क्या होता है, चीरा, चीरा लगाना। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीरा लगाया गया है इसके हैंड पर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं और फिर उसका टेंस के बारे में जानते हैं। जैसे उसके हाथ में एक चीरा था, ही हैड अ स्लिट ऑन हिज हैंड। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको टेंस की बात करें तो ये टेंस आपका है पास्ट टेंस की सेंटेंस है ना। केवल पास्ट टेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ हेड के बाद एक यहाँ पे नाउन आया, ना कि वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। तो जैसा कि मैं बताया, एम इज आर के बाद नाउन वर्ब आता है, तो उसी तरह आप यहाँ पे भी जान सकते हैं, ठीक ना, कि हैव हैज हैड के बाद भी नाउन वर्ब और एडजेक्टिव आता है। तो अगर नहीं जानते तो हमारे फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट को चेक करें। वहाँ पे इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो अपलोड है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं।
कैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव बनता है, मैं सारा स्ट्रक्चर मैं उसमें अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्वाइल्ड, ठीक है ना। ट्वाइल्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ये वर्ब है ना। ट्वाइल्ड, ट्वाइल आप बोल सकते हैं, यहाँ पे डी नहीं लगाना आपको, ये डी को हटा दीजिए, ये आपका थर्ड है, V1 में इसका ट्वाइल होगा, ठीक ना। तो ट्वाइल मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। तो देखिए इन लोग कुछ ऑनलाइन या कंप्यूटर की काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है, इस पर हम लोग आगे की बात करते हैं और देखते हैं सेंटेंस। उन्होंने रात भर कड़ी मेहनत की, ठीक ना, दे ट्वाइल्ड ऑल नाइट। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये आपका V2 है और वहाँ पे ट्वाइल बताएं कि ये V1 है, ट्वाइल और ट्वाइल्ड आपका V2 हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वे शब्द रात भर, पूरी रात भर कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, तो ट्वाइल्ड का यूज किया गया। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आपको इसी वीडियो में बताया हूँ कि V2 आपका कौन सा टेंस होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से बताएं, सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक ना। क्या होता है बच्चे, सिंपल पास्ट टेंस, याद कर लें। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ में आपका V2 का यूज किया जाता है, इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद V1 का यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमारे टेंस की सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे आप जाकर के सिंपल पास्ट टेंस के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओबेज, ठीक ना। यह वर्ड बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस वर्ड है। क्यों मैं फेमस वर्ड बोल रहा हूँ कि अभी सभी कोई ओबेसिटी से ग्रसित है, मतलब मोटापा से ग्रसित है आदमी। और ओबेसिटी तो आप जानते ही होंगे। तो ओबेस मतलब अत्यधिक मोटा होना, ये वर्ब के रूप में है, और ओबेसिटी आपका नाउन के रूप में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, कितने बड़े मोटे आदमी सोया हुआ है जो बीमार पड़ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस के में देखते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ओबेस, ओबिस, ओबिस होना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक ना, मतलब मोटापा होना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो बीइंग ओबेस इज बैड फॉर हेल्थ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये भी आपका, अगर टेंस की बात करें तो टेंस की बात है तो यहाँ इज है, इज के बाद आपका बेड जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो ये आपका केवल प्रेजेंट टेंस की टेंस होगा, ये केवल प्रेजेंट टेंस आप बोलेंगे। जैसा कि हम इस वीडियो में बता चुके हैं कि एम इज आर के बाद 3 चीज आते हैं, अगर वर्ब मेन वर्ब आता है तभी आप टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा या कुछ नया वर्ड सीखें तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और उनको भी बताएं कि किस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद, और आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।